दोस्तों ये देखें, ये लौकी है और बड़ा बड़ा काट करके महाराज जी बना दिए हैं। हजारों साल से ये जनजाति लोगों का हाईवे है जी, यही पथ मार्ग है। इसी से लकड़ियाँ, अनाज, जो भी जंगल की सामग्री जाके विक्रय करते हैं, वहाँ से जो धन मिलता है तो अपना बाजार की सामग्री, जीवन बसर। ये अंतिम मानव हैं, विलुप्ति के कगार में है। राष्ट्र को इसकी चिंता करना चाहिए। दोस्तों पैर यहाँ स्लिप भी कर सकते हैं, इस नाते मैं थोड़ा सा ग्रिप बना रहा हूँ ताकि आसानी से पैर टिक सकें। अब ये सीढ़ी नुमा है, डर नहीं है तो सीढ़ी नुमा, लेकिन बचिएगा। आपकी शरीर अगर ऐसे ऐसे हो रही तो हमको लग रहा है नीचे दोनों साइड। मिश्रा जी सीढ़ी नुमा है लेकिन सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी नहीं है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ के जंगल में हैं, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। इस साइड में आप देखें, बहुत नीचे उतरना है, इधर रास्ता बहुत खतरनाक है, दुर्गम पथ से हमको गुजरना होगा। गुजरना है। इसके पूर्व में ये शिखर में ये अद्भुत आश्चर्य जल निकल रहा है 300 फीट के ऊपर ही, और ये अमृत जल कहलाता है जी। ये हमारे स्वामी विश्व प्रेमानंद जी के आश्रम से ये है। इस जल को पान करना और शहर का दूध पीना दोनों बराबर है। तो यादव जी, मैं आग्रह करूंगा इस जल को पिए आप, तो कितनी तुरंत ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल प्रभु जी, मैं आपका आदेश, आग्रह नहीं आदेश स्वीकार करता हूँ। ऊपर पहाड़ी है, जंगल है पूरा, और पहाड़ के नीचे नीचे यह जल आ रहा है। और यहाँ देखें संरक्षित किया गया है कितना अच्छे ढंग से, और ये टंकी बनाई गई है, ऊपर से ढका गया है ताकि इसमें पत्तियाँ न जाए, कूड़े कचड़े न जाए। फिर यहाँ देखें निकल रहा है, और यह जल फिर नीचे से आगे जाता होगा और इसको लोग यूज में लेते होंगे, और यह अनवरत इसी तरह से चलता रहता है 12 महीना। बहुत मीठा जल है। और दोस्तों आप यह मत समझिए कि यह जल जूठा हुआ है। बहता हुआ जल कभी जूठा नहीं होता है। यह जहाँ से आ रहा है कहीं और लोग यूज कर रहे होंगे, यहाँ हम यूज कर रहे हैं, उद्गम जाएगा कोई और उद्गम स्थल ही है। अच्छा, उद्गम स्थल। हाँ, हाँ, जो भी चीज़ें हमारे यूज के लिए, जन समुदाय के लिए, चाहे किसी के यूज के लिए प्रकृति ने दिया है, वो फ्री दिया है और अनलिमिटेड दिया है। वो रातों दिन बह रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, न तो कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, बाजारीकरण कर दिया जाए वो अलग चीज़ है ये, लेकिन हमारा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उसको नष्ट करने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उसे बर्बाद करने में। जैसे ये पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये काटे जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं, पहाड़ को खोदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, पृथ्वी के संतुलन को खराब किया जा रहा है। जो प्यारे प्यारे जीव हैं, जैसे हिरन हो गए और जीव हैं, उनको लोग मार दे रहे हैं, उनको खा रहे हैं। ऐसे मांसभक्षी राक्षस हो गए हैं। ये हम तो कहते हैं, वीडियो में बार बार कहते हैं कि कोई अगर इतना स्वाद लेना चाहता है तो अपनी एक अंगुली काटे और काट करके उसको खा करके दिखाए, या फिर किसी को खिला करके दिखाए, फिर दूसरे की पीड़ा समझ में आ जाएगी। इसका जो मुख्य कारण है, देखिए हमारा देश महान भूमि, महान सभ्यताओं का देश है। ये पहली सभ्यता है जहाँ जीव ही शिव की अभिधारणा माने, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, ऐसी धारणा हमारे दर्शन का आधार है। जी।
क्योंकि भारत भूमि ऋषियों मुनियों, है ना, चिंतकों, दार्शनिकों, कलाकारों और एक आत्मनिर्भर समाज की संरचना का जी। विज्ञान है यहाँ। जी। यहाँ प्रत्येक जीव अपना स्वतंत्रता पूर्वक अपने कुल वंश परंपरा है। यहाँ जाति परंपरा नहीं थी। हमारा जैसे सूर्य वंश, चंद्र वंश, प्रकृति से जुड़ा कुल वंश परंपरा, जैसे राम जी का रघुकुल, इसी तरह से हर समाज का अपना कुल वंश परंपरा है। और कुल वंश परंपरा में रहने से वो गौरव होता था। अब इस भारत भूमि में सारा प्रकृति ने दिया हुआ है, समृद्ध प्रकृति दिया हुआ है, जो अन्य देशों में दिखाई नहीं देता। पंच महाभूत से ये रचना हुआ है, जिसमें जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, ये इतने महत्वपूर्ण है, इतने संवेदनशील है। इसी में सारे जीव प्राणी जगत अपना जीवन लेता है। अब जब पंच तत्व को हम, इसीलिए हर तत्व को हम ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रकृति से जो भी उपलब्ध है, जो कुछ मिल रहा है, वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है। इसीलिए हम देवता के रूप में हमारा समाज। एक चीज कल्पना कीजिए कि फ्री की कोई चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए कि जैसे पूरे जीवन हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, दूसरा कुछ तो ले नहीं रहे हैं। और एक दिन के लिए अगर कोई हॉस्पिटल में चला जाए, एडमिट हो जाए, ऑक्सीजन उसको देना पड़े, तो फिर 1 ही 2 दिन में लाख रुपए का बिल गिरा देंगे। तो ये भावना लोगों के अंदर नहीं रहती है। फ्री की चीज़ के लिए हम देख रहे हैं कि यही पेड़ हमको ऑक्सीजन दे रहा है, इसी से हम जिंदा है, उसी को हम काटेंगे। इसलिए कि हमारा जो भी विकास का मॉडल बनाया गया है, ये पाश्चात्य दर्शन पर आधारित है। जहाँ अब रेगिस्तान में रहने वाले वो राक्षस वृत्ति, सिर्फ जानवर ही भोजन है जिनका, यहाँ तो सारा चीज भगवान ने दिया हुआ है। यहाँ इसीलिए हम जल तत्व को वरुण भगवान मानते हैं, है ना, वायु तत्व को पवन पुत्र की सम्मान देते हैं, है ना, अग्निदेव है। तो ये जो हमारा भगवान की जो अभिधारणा है, ये इन्हीं तत्वों का। अब चूंकि हम उनके दर्शन से विकास कर रहे हैं, सारा लूट खसोट पृथ्वी को अस्त व्यस्त और जीव जगत को रोगी बना दिया गया है। आज हम इसका आदर न करने से आज हॉस्पिटल और शराब का धंधा इस देश में चल रहा है। पानी को बेचा जा रहा है, जबकि पानी का बेचने का अधिकार ये जघन्य अपराध है। पानी कभी नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति इसका मालिक है, मनुष्य मालिक नहीं हो सकता है। तो ये हमारी विकास की जो अभिधारणा है, प्रकृति के असंतुलन के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह के जल को दूषित कर दिया गया है, और अंदर से फिल्टर करके जो विटामिन युक्त जल नहीं है। आज मैं जो जल का परिचय कराया, ये 1 गिलास जल पीने से आपको दिन भर ऊर्जा की शक्ति मिलेगी। आपको यदि भोजन नहीं भी मिले तो आप 24 घंटे में 1 ही टाइम खाइए और इस जल को पीजिए, तो आपको जरूरत महसूस नहीं होगी। ये असली एक चीज और है कि नुकसान मानव खुद कर रहा है। जो चीजें हमें प्रकृति फ्री में दी है, उसका नुकसान भी कर रहा है। और जब आगे वह चीजें नहीं मिल रही है, तो सीधे दोष भगवान को लगा रहा है। जैसे पेड़ काट दिए, एकदम खाली हो गया, मानसून नहीं बन रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो भगवान को कोसेंगे, हे भगवान कितनी गर्मी दे रहे हैं, हे भगवान आप बारिश नहीं कर रहे हैं। क्या है, जब भगवान ने सृष्टि की रचना किया तो सबसे पहले सारा चीजों को बनाया, लास्ट में मनुष्य को बनाया, लास्ट में बनाया सारा रचना करने के बाद, और मनुष्य को जिम्मेदारी दी, विवेक को इसीलिए उसको दिया गया है कि इस पूरी प्रकृति का संरक्षण करना, ताकि आने वाली पीढ़ी को एज इट इज ट्रांसफर करना। आप ये जो विनाश लीला मचा रहे हो, तो आने वाली संतति के लिए क्या छोड़ के जाओगे? चले हम लोग अब। हाँ, अब हम दुर्गम स्थान में ये उतरना किधर से? इधर से, आगे से। अच्छा, तो चलिए। यादव जी, शबल की ये कंटका किरण मार्ग है। यहाँ 1000 फीट नीचे खाई है, बस इतना सा एक पगडंडी है। ये जो जनजाति समाज का हाईवे समझिए, इन्हीं से वो लकड़ियाँ बाजार से कनेक्ट होते हैं अमरकंटक पर्वत के। जी दोस्तों, ये देखें, ये फिसलन भरा रास्ता है। यहाँ से
अब उतरना खतरनाक है। ये बन चना कहलाता है, बंदर खाते हैं इसको। अच्छा, ये बन चना है। हाँ, ये बड़ा पौष्टिक होता है बन चना। अच्छा, हाँ, ये पर्याप्त मात्रा में है। हाँ है तो इसमें। हम्म, अरे अभी ये भी तो सही बात है, चने जैसा ही है। एक मिनट हम निकाल के खा भी लें। इसमें तो बहुत छोटे छोटे दाने हैं। हाँ हाँ हाँ, चना ये जैसा। तो सरसों से भी छोटे हैं। हाँ 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 हाँ? ये बन चना बंदर बहुत खाते हैं, बंदरों का भोजन है। अच्छा, ये बताएं, हाँ हाँ, इन लोगों के लिए सिर्फ यही रास्ता है कि यही रास्ता है। अच्छा। इसके अलावा अमरकंटक बाजार से कोई संपर्क नहीं, यही रास्ता जो मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए और कि ये बैगा जनजाति का रास्ता है। मान लीजिए कोई बूढ़े बुजुर्ग हों, वो तो अभ्यास होता है उनका। उनको हाँ, मान लीजिए अस्वस्थ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो फिर उन्हें कैसे ले जाते फिर हैं? वो चारपाई का वो बनाते हैं डोला। अच्छा, हाँ, एक उधर पकड़ लिया, 4 लोग पकड़ के फिर चढ़ाते हैं, तब हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। दोस्तों देखें, हम लोग प्लेन में रहते हैं तो कितना आसान सब कुछ दिखता है, और ये भी एक ज़िंदगी है। आइए आज दिखलाते हैं आप सब हाँ, बाय। कि कितना संघर्षमय जीवन है इन लोगों का। ये देखिए, यहाँ देखिए, अभी आप सिर्फ पैर रखने की जगह है इसके नीचे, और ये भी सीधी घाटी है। अब कितनी की गणना तो नहीं है, यह गहराई आप कुछ अंदाजा बता सकते हैं? ये कम से कम 1500 फीट नीचे। 1500 फीट नीचे कम से कम होगा। और दोस्तों, इधर से देखने में भी डर लग रहा है। जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से नीचे देखने में डर लग रहा है। और नीचे इतनी हरियाली है, इतनी खूबसूरती यहाँ से दिखाई दे रही है कि उसका क्या अंदाज़ा लगाया जाए। आइए, आप जो है ना सतवीर जी, आप जब पग रखिए आगे तो कैमरे पे ध्यान मत दीजिएगा, पैरों पे दीजिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना। इसलिए अपने को संभाल के चलना है। अरे प्रभु, और शरीर को हल्का करके, वजन नहीं देना है। प्रभु जी वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो उतर रहे हैं, मजा आ रहा है। चढ़ेंगे कैसे? चढ़ाएंगे ना आपको। अच्छा किया कि हमने अपना हथियार हाथ में ले लिया। अब नीचे थोड़ा आसान हो जाएगा, यही टफ है। ये थोड़ा स्लिप करेगा तो पैर को ठीक से रखना है। और झाड़ियाँ भी ऐसी हो गई हैं कि उन्हें पकड़ नहीं सकते। मिश्रा जी, अगर कहीं ब्रेक फेल हो गया, अरे कुछ नहीं भाई। हमको तो लगता है कि आपको बहुत अनुभव हो गया। हाँ हाँ हाँ, चलने का। ये देखिए देखिए, बहुत बच के। अब ये सीढ़ी नुमा है, डर नहीं है तो सीढ़ी नुमा, लेकिन बचिएगा। आपकी शरीर अगर ऐसे ऐसे हो रही तो हमको लग रहा है नीचे दोनों साइड। मिश्रा जी, सीढ़ी नुमा है लेकिन सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी नहीं है। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है। नहीं, पत्थर तो नहीं निकलेगा। अरे इतना मजबूत पत्थर है ना। एक बात जान लीजिए, हाँ, भोलेनाथ हमेशा हाँ, अपने साथ उंगली पकड़ के लेके चलते हैं। हाँ, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, हाँ। हजारों साल से ये जनजाति लोगों का हाईवे है जी, यही पथ मार्ग है। इसी से लकड़ियाँ, अनाज, जो भी जंगल की सामग्री जाके विक्रय करते हैं, वहाँ से जो धन मिलता है तो अपना बाजार की सामग्री, जीवन बसर। ये अंतिम मानव हैं, विलुप्ति के कगार में है। राष्ट्र को इसकी चिंता करना चाहिए, इस बैगा जनजाति की। आज उन्हीं परिवार के साथ हम उनकी वास्तविक स्थिति का पता भी बताएंगे। जी आइए दोस्तों, देखें कि कितना संघर्षमय उनका जीवन होगा। आज हम लोग जिनके पास चल रहे हैं, सोच लीजिए कि कैसे उतरना है। अभी हमारे सतवीर जी जब यहाँ आएंगे तो ऊपर का सीन भी दिखलाएंगे कि हम लोग यहीं से आ रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं।
अब यहाँ तो स्थिति ये है कि पैर भी रखना मुश्किल हो रहा है। उतरना तो ठीक है किसी तरह से। अगर उतरने में इतना आनंद आ रहा है तो चढ़ने में कितना आनंद आएगा। यहाँ से दो रास्ते हैं। नहीं, इधर आना है सीधे। लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। अब इधर दोस्तों थोड़ा सा कुछ रास्ता प्लेन हम सबको मिल रहा है। मिश्रा जी एक चीज बताएं। हाँ ऐसे रास्तों पे उतरने के लिए हाँ, शरीर में वह कौन सी चीज है जो चाहिए तब आदमी ऐसे उतर सकता है? जब आप पंच तत्व आपका जब संतुलित होता है, त्रिदोष संतुलित, वात पित्त कफ, तो ये हल्का जैसे हनुमान जी ने जब समुद्र लांघ किया था तो वायु, वो हमारे अंदर 49 प्रकार के वायु होते हैं। प्राण अपान समान उदान। जब सारे वायु को आप एक जगह सेंट्रलाइज कर लेते हैं तो ये गुब्बारा जैसे ये शरीर हो जाता है जी। तो हल्के रूप में। तो वो ज्ञान होना चाहिए, वो आदिवासियों के पास है ज्ञान। भारी से भारी वजन और भारी से भारी, उनको लगता है कि हम जनरल मार्ग में चल रहे हैं। मान लीजिए कोई आदमी शहर से आता है। हाँ, उसके कोई लिए अनुभव तो नहीं बहुत कठिन है। तो हाँ, उसके अंदर क्या होना चाहिए हाँ, कि वो तो जा उसको सके? संगत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके सिद्धि मिलती है। और धैर्य एक रखना। चीज है हमारे समझ से, एक महत्वपूर्ण चीज है हाँ, 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 जो होना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। उसका मनोबल मजबूत होना चाहिए। हाँ, मनोबल होना चाहिए। आप प्रकृति प्रेमी जब तक नहीं होगा, जी। प्रकृति से जब आप और प्रेम किसी करेंगे के तो प्रकृति अपने आप रास्ता बताती है। और मिश्रा जी एक चीज और है, हाँ, किसी के प्रति स्नेह, समर्पण, हाँ, हाँ, निष्ठा का भाव होना चाहिए। हाँ, प्रेम करेंगे जब तो वो जब रास्ता अपने जैसे आप मान मिलता है। लीजिए कि कहीं पता चलता है कि 10 किलोमीटर जाने पे पहाड़ में, जंगल में जंगली जानवर भी हैं, महात्मा बैठे हैं, हाँ, 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 तो कोई आदमी हिम्मत लेगा? हाँ, हाँ। लेकिन जब आस्था रहेगी, जज्बा है आपके अंदर, आस्था रहेगी आस्था तो रहेगा, आदमी तो जाएगा, विश्वास रहेगा, विश्वास रहेगा, तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। पहुंचेगा। भगवान उसको पहुंचाते भी हैं। हाँ, भगवान पहुंचाते हैं। वाह, आइए यादव जी, है ना। आदिवासी लोग जो होते हैं हम्म। उनके अंदर बहुत से नॉलेज भी होते हैं। हाँ, प्रकृति पुत्र है ना वो, जी। भोले होते हैं लेकिन वास्तव में वही धरती के पुत्र हैं। हाँ, धरती के पुत्र हैं। हाँ। अदम्य साहस, जीने की कला, जूझने की, जी। जो ज्ञान उनके पास है। अब इस परिस्थिति में रह करके वो खुशहाल जीवन अगर जी लेते हैं, व्यतीत कर लेते हैं, और हमसे आपसे कई सभ्य हैं, खुशहाल हैं, वो आनंद में रहते हैं, नृत्य में रहते हैं जी, हैं। और कम से कम में झोपड़ी ही हवेली जैसा रहता है। हाँ दोस्तों, अब नीचे कुछ प्लेन जगह दिखाई दिया है। हम लोग लक्ष्य तक पहुंच गए। लक्ष्य तक अब पहुंचने वाले हैं और कुछ झोपड़ी मकान अब बच के भी दिखाई देने शुरू कर दिए हैं। और वास्तव में यह रास्ता बहुत ही दुर्गम है। दोस्तों, ऐसे खूबसूरत और डेंजरस स्थलों पे आकर के अगर मैं मिस करता हूँ, महसूस करता हूँ, तो एक कमी को महसूस करता हूँ, ड्रोन की। ऐसे जगह पे जाने के लिए ड्रोन होना ही चाहिए। ड्रोन से एक बार पहले सर्वे किया जाए। स्वर्गिक आनंद लेने हम जा रहे हैं। स्वर्ग का जो अनुभव होता है जी, है, ये धरती में ही है स्वर्ग। हम लोग पाताल लोक में उतर के आ गए। हाँ, 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 इतनी ऊंचाई से। और बढ़िया यहाँ का खाना खाएंगे, सुंदर शुद्ध भोजन। अच्छा, भोजन भी करेंगे? भोजन भी करेंगे। वाह, हाँ, क्या बात है।
बाबूलाल, हाँ आ गए आ गए। आवाज आ गई उधर से। दोस्तों देखें कितनी ऊंचाई से हम लोग आ रहे हैं उतरते हुए। और अब सत्यवीर जी आप थोड़ा इधर का सीन भी दिखलाइए घुमाते हुए। माँ प्रकृति की गोद में हम लोग आ चुके हैं और अब यहाँ मिलेंगे हम लोग अपने भाइयों से। हाँ, जो उनकी खेती, उनका व्यवहार, उनका कल्चर, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका देव स्थान का पहले दर्शन करने जाएंगे। ये सब हम बताएंगे। और मिश्रा जी कहते हैं कि सबसे पहले चलेंगे उनके देव स्थान का दर्शन करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें दिखलाएंगे। इधर देखें कितना सुंदर यहाँ के दोस्तों जो ये आम के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, ये जब फल देते होंगे तो ये जैसे कहा गया है कि आम फलों का राजा है, अमृत है। तो इन्हीं सब जगहों के फल आज के डेट में अमृत बचे हैं, नहीं तो बाकी हर जगह दवा तो पड़ ही रही है। ये देखिए, ये पुरानी चीजें भाजी आज खाएंगे, भी कितना यहाँ स्वादिष्ट सरसों की भाजी ताजा हैं। पुरानी यादें सजो के रखी गई हैं। बाबूलाल आबे। और दोस्तों देखें यहाँ पे ये सरसों की खेती, छोटे छोटे सरसों के पेड़ और इन पे लगे हुए फूल, यह शुद्ध। इस पत्ते का स्वाद देखिए, ये नेचुरल सरसों है। वाह, इसमें देखिए जैसे तेल की खुशबू होती है वही खुशबू इसमें आ रही है। खाइए खाइए खाइए। यही है संत, बैगा संत। जी भगवान, यही देवता का पुजारी है, डूंगर देव का। खेती भी करता है, पूजा भी करता है, और ये बैगा समाज को शिक्षित भी करता है जी, आगे बढ़ाने के लिए। खुद गौ पालन करता है, लोगों को प्रेरित करता है। कितने गौ हो गए हैं? हो गए 20-25। हाँ, 5 से शुरू किया था, आज 25 गौ हो गए। गौ माता वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा है स्वाद। दोस्तों देखें हम लोग इस साइड से उतरते हुए आ रहे हैं, गाड़ी हम लोगों की वहाँ खड़ी है ऊपर, और ये ऊंचाई मामूली नहीं है, बहुत ज़्यादा है। दोस्तों देखें यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलता है, यहाँ ये हल चलता है बैलों से। क्यों प्रभु? इसी से जुताई होती है ना? ये जो खेतों की जुताई हुई है यह इसी से हुई है। देव स्थान कहाँ पे है? अच्छा दोस्तों इधर आप देखें, 2 विशालकाय शिलाखंडों के बीच में ये विशालकाय वासुदेव भगवान विराजमान हैं, वृक्ष पीपल देवता। इसी तरह से अद्भुत चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। यह देखिए आकृति नीचे बनी हुई है कैसी है, देखिए दोस्तों। मुझे जो समझ में आ रहा है, जय हो प्रभु भोलेनाथ, मुझे जैसे लग रहा है कि पूरी जलाधारी शिवलिंग, बीच में शिवलिंग, ये किनारे से जलाधारी, और इधर मुख एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आए आप। गुरु ज्ञान चैनल आश्रम। वाह मिश्रा जी। दोस्तों मिश्रा जी बोल रहे हैं कि यहाँ गुरु ज्ञान गौरव चैनल का आश्रम बनेगा। प्रभु ऐसी कोई इच्छा हमारी नहीं है। आश्रम का मतलब है इन जनजाति। हाँ ये है केंद्र, इन लोगों की सेवा के लिए एक केंद्र। अगर कोई सुझाव आप देंगे और मेरे दर्शक सुझाव देंगे अगर, और सिर्फ सुझाव से नहीं काम चलेगा, अगर उसके लिए कोई सहयोग के लिए खड़ा होगा तो इन लोगों के लिए मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ, भले चाहे कितनी कठिनाई से यहाँ आना पड़े। तो इस पे हम लोग भी आएंगे ना, जूता निकाल के कि पहन के? पहन। अच्छा ठीक है,
आपका आदेश है तो दोस्तों पैर यहाँ स्लिप भी कर सकते हैं, इस नाते मैं थोड़ा सा ग्रिप बना रहा हूँ ताकि आसानी से पैर टिक सकें। और पत्तियों पे तो अक्सर सूखी पत्तियों पे पैर स्लिप कर जाते हैं। आ जाइए, बच के आइएगा। ये पथराजी देवता है जी। जंगल। कौन से देवता हैं आपके? ये डोंगरगढ़ का, जी ये डोंगरगढ़ का देवता जी हैं जी। जी। यही आपके देवता हैं? जी, इन्हीं की पूजा आप लोग करते हैं? हाँ, इन्हीं का पूजा करता है। पथराजी डोंगर पहाड़ों का जी जी। हाँ तो इसी आज की तिथि पे इनकी हाँ पूजा होती हाँ, है? पूजा होता है आज साल में एक दिन? हाँ, साल में एक दिन जी जी। जी। तो आते हैं दोस्तों, तो सब बैठकर यहाँ एक आदमी जल करके पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा में क्या क्या होता है? उसमें नारियल सुपारी लगता है, रोटी दाल चावल लगता है जी 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 जी। तो और यहाँ नाच गाने भी होते हाँ, हैं? हाँ, नाच गाना भी होते हैं जी। जी। तो क्या आज होगा नाच गाना? आओ समाज बनाएंगे तो होंगे जी। जी। तो वो मानदार लगेगा मानदर का मतलब? बजाने के लिए। अच्छा। हाँ तो वो तो होगा आप लोगों के पास ना? हाँ, नहीं है लेकिन गाँव में होगा, मंगा लेंगे। मंगा लेंगे जी जी। जी। इसी में अपना पूजा पंती करके गाते बजाते हैं, अब नाच बाज करते हैं। हाँ बस। मिश्रा जी बेचारे अब छोड़कर जंगल में चले गए भोजन की व्यवस्था करने। यहाँ पे एक जो मिले थे बुजुर्ग, उनको हमने कुछ पैसे दिए हैं कि आप यहाँ पे टिक्कर बनाइए और जो भी यहाँ पे प्राकृतिक रूप से उनके खेतों में तैयार हुआ सब्जी कुछ मिले तो वो सब्जी तैयार करें। हम लोग यहाँ बैठ करके चाह रहे हैं कि कुछ पेट पूजा हो जाए। दोस्तों, जिस शिला पे हम लोग थे वहाँ बैगा आदिवासी समुदाय के संत हैं। हम लोगों को वहाँ पे चटाई बिछाए, वहाँ पे शिला पे छोड़ दिए थे। आप थोड़ा जूम करिए, जिस शिला पे हम लोग थे, बहुत विशालकाय शिला है, उसके ऊपर थे। जहाँ चढ़ते हुए हम दिखाए हैं, बड़े मुश्किल से हम लोग उतरे हैं, वो चीज़ तो नहीं दिखलाया आपको। और अब ये पहाड़ की गोद में समझ लीजिए, इस विशालकाय पर्वत के गोद में यह महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। आप पहले तो सब तरफ का जंगल दिखला लीजिए, उसके बाद आप दिखलाते हुए महाराज जी की कुटिया को दिखलाइए। और बीच में यह बहुत बड़ा खाली स्थान है, इसी में यह कुटिया है महाराज जी की। और इसमें महाराज जी हम लोगों के लिए भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं अंदर। और ये सिर्फ कुटिया नहीं है, आपको हम जानकारी दे दें, यह महाराज जी की गौशाला है। इसी में गौ सेवा भी करते हैं और बहुत सारी गौओं को रखते हैं। तो ये वन मुर्गी दिखा दीजिए, थोड़ा जूम करें। आप मुर्गे तो देखते होंगे, लेकिन जंगली मुर्गी देखिए, छोटी छोटी हैं ये। आ जाइए, आप थोड़ा आगे आइए। तो ये देखिए, ये देखिए वन मुर्गी। और दोस्तों,
ऊपर पहाड़ से एक जगह वहां देख सकते हैं, थोड़ा आप जूम करके दिखाएं, झरना गिर रहा है जंगल में। क्या जूम हो पा रहा है उतना लंबा? हो रहा है? बहुत दूर है, आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। अब आइए चलते हैं अंदर। महाराज जी हम लोगों के लिए भोजन प्रसाद तैयार करके रखे हैं। प्रभु जी आ जाएं। डूंगर देव भगवान के शरण में हम लोग हैं इस समय। और देखिए महाराज जी चूल्हे पे प्रसाद तैयार कर रहे हैं। महाराज जी प्रसाद में क्या क्या तैयार किए हैं? बस नमक डाल दिए हैं, अच्छा। अब हल्दी डाल दिए, अब उसमें थोड़ा चावल और थोड़ा भाजी डाल दिए। अच्छा, उसमें लौकी में आप डाले हैं नमक? हाँ, नमक और हल्दी बस बस लौकी में। जी। दोस्तों अद्भुत भोजन आज मिलेगा हम लोगों को और हम दिखलाएंगे भी। नेचुरल जंगल में लौकी उबाल करके और चावल। बस वाह, आनंद आएगा। अभी आटा लाएंगे बाजार से 4 किलो जी जी जी, पैदल चल के। हाँ हम तो चाह रहे थे, लेकिन आपको है ना, हम चाह रहे थे आटा मंगवाना, लेकिन यहाँ ले आ पाना बड़ा मुश्किल है। संत के पास आना ही कठिन बात है। ये जो है किस चीज का पत्ता डाले हैं? राई, राई है। राई, राई, राई की अच्छा, राई, सरसों, राई उसकी पत्ती है चावल में। चावल में। अच्छा ठीक है, परोसे हैं आप। डालिए। दोस्तों ये देखें, ये लौकी है और बड़ा बड़ा काट करके महाराज जी बना दिए हैं। हम एक बार स्वाद ले करके फिर बताते हैं। जय अन्य देवता प्रभु जी। क्या है? नमक। ये नमक मिर्च है का यूज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। लौकी का टेस्ट देखिए, नेचुरल लौकी। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी आप कौन से संत हैं? ये हम बैगा संत। ये आप आपके गुरु जी का क्या नाम था? मेरा गुरु जी का गोविंद जी। अच्छा, हाँ, तो पिपलाइन स्वामी से आप जुड़े हुए हैं? हाँ, पिपलाई स्वामी से जुड़े। आपके ये मोहन महाराज जी जी, और आपके तुरी आश्रम जी। हाँ, बस जुड़े। और ये उसमें जुड़े थे, मेरे माँ जुड़े थे आपके ये कल्याण आश्रम जी, कल्याण दास जी। जी महाराज जी, ये आपने हमको धनुष क्यों दिया है? बस अपने रक्षक लिए है वो। अपने रक्षा के लिए। हाँ, रक्षक के लिए अपने दोस्तों, जंगल में रहते हैं, रक्षक देख के लिए। लीजिए ये आदिवासी लोग हैं। हाँ जी। और अपनी सुरक्षा इससे करते हैं। ये तीर कमान जो है ना, इतनी तेज है, इतनी टाइट है, अगर ज्यादा खींच दिया जाए टूटेगी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जितना झीक हो आप थोड़ा सा इस पे चढ़ा करके दिखाइए, ये हाँ। घींच करके थोड़ा। हाँ, प्रत्यंचा को। अच्छा, इतना घींच। ये तो अगर आप यहाँ से छोड़ दें तो बहुत दूर तक चली जाएगी। हाँ, बहुत दूर जाता। और निशाना? बस बस निशान लगाएंगे तो चले जाएगा। निशाना सटिंग मार देते हैं। जी हाँ। अगर चिड़िया आकाश में उड़ रही हो, हाँ, उस भी निशान लग जाएगा तो मार देंगे। हाँ, मर जाएगा। तो सब चिड़िया वगैरह सारे जीव। ये जो है, जो आप इस पे प्रत्यंचा जो चढ़ाए हैं, उसमें दोस्तों ये इतना टाइट है कि हम इसको दबा नहीं पा रहे हैं। अब हम अगर इधर से देखें, बहुत कोशिश करेंगे तभी इसको, देखिए निकालना चाह रहे हैं। आप थोड़ा निकालें, हमको डर लग रहा है कि कहीं लग न जाए। नहीं, इसको अच्छा, इसे उल्टा करते हैं। ऐसा होता है। ओहो, हम ऊपर ले जाना चाह रहे थे। ओहो, ये बात है। ये। आप इसको चढ़ा करके फिर से दिखाएं। दोस्तों, सुना जाता था कि प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। ये प्रत्यंचा है, ये आसान नहीं चढ़ा। ऐसा पकड़ जाता है ये जी, यहाँ यहाँ ये टेक्निक यहाँ पकड़ जाता है। तो
इसको अब इसको देखिए जी। अच्छा, ये मतलब पूरा शरीर का लोड झुक करके हाँ, इस पे बस दिए हैं, पूरा लोड करके तब दिखता है, तब इस पे चढ़ा ये मिले। ऊपर चढ़ेगा ये। अब इसकी तीर कहाँ है? अब बनाना पड़ेगा सर। अच्छा, तीर नहीं है। अभी नहीं है, शूटिंग कर रहा हूँ बनाने का, अभी इसकी कमान बनाऊंगा। ध्यान थे आज बनाने के लिए। और ये इतना लचीला है ये कि लफ जा रहा है डोरी की तरह से। हाँ 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 जी। तो दोस्तों ये है हमारी सनातन विद्या, सनातन अस्त्र शस्त्र और हमारी प्राचीन संस्कृति, ये हमारी विरासत है जो हम लोग धीरे धीरे इसको हम भूलते जा रहे हैं। और आप लोग अभी भी सजो करके इसको रखे हुए हैं जी। यूज में भी ले आते हैं। और ये जो खेत आप देख रहे हैं इसमें बंदर और सभी जानवर, अभी हम देखे हैं कि 3-4 गाय आ गई थी, महाराज जी इसको ताड़ करके आए हैं, उनको भगाए हैं यहाँ से। तो ये फसल भी बर्बाद कर देती हैं। अब सोचिए इतनी सी खेती है, इसमें से पशु पक्षी जीव जंतु सब खा लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वह खुद ग्रहण करते हैं और उसमें से दान भी करते हैं। धन्य है प्रभु, आप ही सब इस धरती के अन्नदाता हैं, बस है, सारे संसार को भोजन करवाते हैं। तो भगवान, ये बड़ा आनंद आया और थोड़ी सी सेवा, ज़्यादा तो हम नहीं कुछ दे सकते। लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से पुनः वापस जाएंगे। फिर आज आप लोगों का एक फेस्टिवल भी है, त्यौहार भी है, तो उसकी भी तैयारी होगी। हो सकता है अगर हम फिर, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, फिर उतरना बहुत कठिन है, चढ़ना कठिन है, तो यदि संभव हो सकेगा तो हम उसमें आएंगे। नहीं तो जो व्यवस्थापक लोग हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं कि यह व्यवस्था हमारी नहीं है, हम सिर्फ दर्शक बन के आए हुए हैं। तो अगर हो सकेगा तो हम फिर पुनः आएंगे। यदि आएंगे तो वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, नहीं वापस आ पाए तो बात अलग है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से वापस हो रहे हैं और हम लोगों का पसीना तो निकलेगा ही। अब देखें, यहीं से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। यहाँ का फेस्टिवल दोस्तों रात में है। रात में रुकना तो ठीक, लेकिन रात में ये चढ़ाई चढ़ना हम लोग खतरा महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों इसी नाते मिश्रा जी की बात अलग है, यहाँ के रहने वाले हैं, वो रुक जाएंगे, वो चढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग प्लेन एरिया के रहने वाले हैं। गाड़ी हम लोग जंगल में छोड़े हैं, उसमें हमारे महंगे महंगे सामान हैं, लैपटॉप हो गए और सामान तमाम है। और ये चढ़ना सबसे बड़े ख़तरनाक तो ये है, जान पे आ सकती है। तो इस नाते दोस्तों हम लोग जल्दी से वापस हुए। अब आगे का कार्यक्रम मिश्रा जी देखेंगे। हम लोग ये फेस्टिवल आपको दोबारा नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अपना भाई, अपना बंधु, अपना दोस्त समझ करके क्षमा कीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं। अब ये सीधा देख लीजिए पहाड़, इस पे चढ़ना है। तो ये अब चढ़ाई स्टार्ट करते हैं और ये देखिए इसको पकड़ते हैं, फिर हम आ गए यहाँ। और अब आप भी आ जाइए। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये यहाँ कोई फल लगा है, लेकिन दोस्तों हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जंगल में बहुत से जहरीले फल भी होते हैं। इस नाते सिर्फ आपको दिखा करके हम वापस चलते हैं। दोस्तों ये देखें आप, इसी रास्ते से हम लोग उतरे थे और पुनः हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों पत्थर कैसे एक दूसरे पे टिके हुए हैं और अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं। और पीछे से इसमें यहाँ से नीचे से एक वासुदेव भगवान के वृक्ष निकले हुए हैं। और यहाँ जितने पत्थर हैं लगता है कि जैसे उठा करके रखे गए हों। दोस्तों
पहाड़ों पे चलना बहुत ख़तरनाक होता है। अब जैसे जिस रास्ते पे हम लोग ये आ रहे हैं, ये रास्ता जो दिख रहा है, मान लीजिए संजोग है किसी को कोई चक्कर आ जाए या कोई ऊपर से पत्थर आ जाए तो फिर वहाँ आदमी की जान जा सकती है, क्योंकि ऐसा होते हुए हमने देखा है। ऐसे रास्तों पर, ऐसी चढ़ाइयों पर लोग बेहोश हो जाते हैं, फिर उसके बाद भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। तो इस नाते पहाड़ों पे चलना खतरनाक होता है। अब हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के पास। यहीं जंगल में इसी तरह से हम लोग छोड़ के गए थे और ऐसे ही छोड़ के जाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज की कैसी लगी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।